और अब वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। आज की बहस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में मचे घमासान पर होगी। आज बहस होगी कि सीबीआई में दरार तो क्या करे सरकार। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, आपका तारुफ करा देती हूं सभी मेहमानों के साथ। नेहा शालिनी दुआ जी बीजेपी की नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। शांतनु सेन जी फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर है सीबीआई से, और विवेक अवस्थी जी सीनियर जर्नलिस्ट है। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल सीबीआई के निदेशक और स्पेशल डायरेक्टर के बीच विवाद चल रहा है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। घूस लेने के एक मामले में सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना समेत कई अफसरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार को इस मामले में कल गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, जांच के सिलसिले में सीबीआई ने अपने ही मुख्यालय में छापेमारी की। हालांकि राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया है कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा उन्हें फंसा रहे हैं। राकेश अस्थाना ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी भी लिखी है। वहीं आलोक वर्मा ने इस मामले में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। अब सवाल ये उठता है कि दो सबसे बड़े अफसरों की लड़ाई की वजह से साख पर उठ रहे सवाल से सीबीआई कैसे बचेगी। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में दरार पर अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, कि क्यों राकेश अस्थाना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। और इसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए हमने आपको पैनल के साथ तारुफ करा ही दिया है। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं शांतनु सेन जी का रुख करना चाहूंगी, जो कि फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई से हैं। शांतनु जी, मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, आप रहे हैं खुद सीबीआई में, ये पूरा डिटेल आप देख रहे होंगे। अगर आपसे हम ये जानना चाहें कि ये क्या दो अधिकारियों की ईगो हैसल है या सच में करप्शन का कोई मामला है, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं। थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा जी। और हिस्ट्री तो यही कहता है कि जब आलोक वर्मा आए, उन्होंने चार्ज लिया इनसे, राकेश अस्थाना से जी। तो राकेश अस्थाना एक्टिंग डायरेक्टर रहे जी। उस टाइम तो कोई ईओ का सवाल ही नहीं था। अब आलोक वर्मा डायरेक्टर बनने के बाद करीब साल भर बाद लगता है, जब राकेश अस्थाना का प्रमोशन का टाइम आया, तो एज डायरेक्टर उन्होंने ये कहा कि इनको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, उनको स्पेशल डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं उनके खिलाफ कुछ इंक्वायरीज अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं जी। पर सीवीसी ने इसको नहीं माना, प्राइवेट पार्टीज ने इसको चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे नकार दिया। तो राकेश अस्थाना ने उस टाइम से वो आलोक वर्मा के कुछ गलत साइड में पड़ गए, क्योंकि उनका प्रमोशन होना आलोक वर्मा को बर्दाश्त नहीं था। तब तक तो ईगो का मामला जरूर था, और उसके बाद ये करप्शन का मामला आ गया अब। और करप्शन में आलोक वर्मा ने करप्शन चार्ज लगाने, आलोक वर्मा ने कोई हिचकिचाहट नहीं की। उन्होंने बाकायद लॉ फॉलो किया है, 164 का बयान दिखाया है, लिखा है जी। उसके बेसिस पे उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, सिर्फ राकेश अस्थाना के खिलाफ नहीं, राकेश अस्थाना का डिप्टी के खिलाफ और 2 प्राइवेट पार्टीज जिनके थ्रू राकेश अस्थाना को करप्शन का पैसा वो हैदराबाद बेस्ड सनत बाबू से मिला है। वो डिटेल्ड ठीक है। तो मतलब आप शांतनु जी इसमें देखते हैं कि ये ईगो का मामला था जी, और जो करप्शन का चार्ज था वो जी, ईगो से वो करप्शन का चार्ज आ गया है। आपको आप अगर कहेंगे सिर्फ ईगो का मामला है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, ईगो का था। हाँ, लेकिन शांतनु जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि राकेश अस्थाना ने भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी को शिकायत की थी आलोक वर्मा की,
तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जो सारे बड़े मामलों की जांच करती है, अब सवाल ये उठता है कि उसकी भीतरी जो लड़ाई है उसकी जांच कौन करेगा। ये सवाल एक बड़ा उठता है सर। ये तो मैंने पहले ही और बयानों में मैंने कहा, अब बयान सीबीआई के, इसकी जांच सीबीआई के अंदर नहीं रहनी चाहिए। जी ठीक है। अंडर द सीबीआई, अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, सीवीसी, कंप्राइजिंग 3 मेंबर्स, उसमें एक पुलिस मेंबर भी है, ठीक है, जो सीबीआई की इंटीग्रिटी देखती है। ठीक है, तो शांतनु टेक जी। ओवर करना चाहिए उनको। ठीक है। सीवीसी शुड टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ठीक है, और ये सीबीआई से बाहर चली जानी चाहिए। ठीक है, शांतनु जी, सीनियर ठीक मोस्ट है। के खिलाफ चार्ज है, सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन रहना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है शांतनु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं नेहा शालिनी दुआ का रुख करना चाहूंगी और मेरा ये सवाल जो है वो नेहा आपसे भी है और सुरेंद्र राजपूत जी आपसे भी है। हमेशा जो भी सत्ता पक्ष रहा है, कोई भी राजनीतिक दल, हमेशा उस पर यह आरोप लगता रहा है कि सीबीआई का दुरुपयोग करती है जो भी पार्टी पावर में रहती है। पहली बार क्या आप ऐसा मानती हैं? नेहा पहले आप जवाब देंगी, फिर सुरेंद्र जी आप। क्या पहली बार आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष की खेमेबाजी जो है, उनकी जो पक्ष और जो उनके फेवरिज्म है, वो अधिकारियों के बीच में आ गया है और उसी के चलते ये अनुशासनहीनता देखने को मिल रही है? देखिए, अगर फेवरिज्म की बात होती तो मोदी जी दोनों पक्ष के लोगों को, अस्थाना जी को और आलोक वर्मा जी को बुलाते नहीं और इंटरवीन नहीं करते। तो 2 बार उन्हें बुलाया गया और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने टाइम निकाल के उनके साथ इंटरव्यू राकेश किया। अस्थाना ब्लू आइड बॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं। ये एक गुजरात काडर के हैं, गोधरा जांच से लेकर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला, सभी बड़ी जांच के ये अधिकारी रहे हैं और बहुत अच्छे काबिल अधिकारी माने जाते हैं मोदी की देखिए, नजर। जो निष्पक्ष जांच करेगा, जब उन्होंने चारा घोटाले की निष्पक्ष जांच करी तो उसके लिए उन्हें शाबाशी दी गई। जनता ने भी देखा कि वाकई में चारा घोटाला हुआ था और जो किया गया था। दूसरा, जब गुजरात के गोधरा कांड हुआ, उसमें भी उन्होंने निष्पक्ष जांच करी। तो एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर पे उंगली उठाना कि उन्हें सारी तरफ से घेरा गया है, उन्हें बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो अभी एक ऐसे लेवल से, डीजी लेवल से सीधा डायरेक्टर लेवल पे आए, तो लोगों की आंखों में खटक तो रहे। नेहा जी आपने अपनी ही सीबीआई डायरेक्टर पर उंगली उठा दी है ये कहकर कि उनको चारों तरफ से घेरा गया है। सुरेंद्र राजपूत जी आपसे भी यही सवाल है मेरा, जवाब दीजिए। देखिए, जब इतना कोई ईमानदार ऑफिसर होता है तो उसे ब्राइब, देखिए सारी तरफ से घेरा गया है। तो मैं ये कहती हूँ, जब अगर मोदी जी इसके बीच में आए हैं तो अगर घेरा गया है तो कौन घेर रहा है? और आपका सीबीआई डायरेक्टर आम लोगों को, आम जनता को विश्वास रखना चाहिए सरकार पे कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाए। शोभना जी, सुरेंद्र जी जवाब मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करूंगा कि आज आपने नेहा से सच खुलवा दिया। चलिए आप अपना जवाब दीजिए। आपने भी सीबीआई का खूब दुरुपयोग किया है, ये आपके ऊपर भी आरोप है जी। सुरेंद्र जी, आपने भी बहुत साल शासन किया है, आपके ऊपर भी तमाम आरोप है। जवाब दीजिए कि आज सरकारों की खेमेबाजी अब अधिकारियों में भी आ गई है। हाँ, हम सारे, यही बात है, बिल्कुल पूरी तरीके से आप सही कह रही है कि अधिकारियों के, जो सरकार की खेमेबाजी अधिकारियों में नहीं आनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो 70 साल में नहीं हुआ, वो आज की डेट में वर्तमान प्रधानमंत्री की कमजोरी की वजह से उसके 2 अफसर लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। ये अगर 2 अधिकारी अपनी ईगो की लड़ाई करते हैं तो बेचारे प्रधानमंत्री क्या करेगा देश का? सुरेंद्र जी, 70 साल से ये हो रहा था, छिप के हो रहा था, आज सामने आ गया। तो इसमें प्रधानमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए कि कोई भी चलिए ठीक है, हाँ बोलिए सुरेंद्र जी, 2 मिनट हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे। एक मिनट बोलने दीजिए। फेवर नहीं करते। ठीक है बोलिए सुरेंद्र जी, बात पूरी कीजिए अपनी। जी, तीन बातें यहां पर महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो देश ने ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा जो पिछले 70 सालों में, जो सीबीआई में कभी नहीं, उसके 2 तोते लड़ रहे हैं आपस में। अरे सर, क्या भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं अधिकारियों के लिए? आईपीएस अधिकारी है सर, इज्जत कीजिए। और किस तरीके से आए थे, गुजरात काडर वर्सेस नॉन गुजरात काडर की जो लड़ाई है वो आपके सामने खुलकर के सामने आ रही है। तीसरी बात, आप अगर अपने 2 अधिकारियों को नहीं संभाल सकते तो देश को कैसे संभालेंगे? चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है, जो पूर्व सीबीआई अधिकारी हैं, इन्होंने कहा कि क्लियर कट, शांतनु सेन जी ने क्लियर कट
इस समय घूस का केस है। चलिए ठीक है विवेक जी उसके बाद प्रीमियर प्रधानमंत्री ठीक है सुरेंद्र जी, एक घूस प्राप्त करने वाले अधिकारी और दूसरे उसके डायरेक्टर के बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। आप तो खुश ये है ना अपने आप सर? में अगस्ता बहुत ही वेस्टलैंड डील ज्यादा के भी वही जांच खराब बात है। अधिकारी थे। अपने अधिकारी आप को खुश है बचाने ना? की जो कोशिश कर रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड केस भी उन्हीं के पास था। आप बिल्कुल। खुश है ना? चलिए ठीक है, नहीं चलिए हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य से खुश नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये सीबीआई का दुरुपयोग बंद हो। हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से जो संवैधानिक आप सब नेताओं को चिंतन करने की जरूरत है। पहले आरबीआई उस मुद्दे पर आप सब नेताओं को चिंतन करने की जरूरत है। विवेक जी चलिए, विवेक जी को बोलने दीजिए, फिर मुझे हेडलाइंस लेनी होगी। बंद होने चाहिए। देखिए सीबीआई प्रीमियर लाइन है, तो उसका जो है दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। विवेक जी जो भी करना चाहेगा उसको नेहा अब एक मिनट, मुझे विवेक जी को चर्चा में शामिल कर लेने दीजिए, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए। अरे ये कमजोर प्रधानमंत्री है, इसके नीचे इसके अधिकारी लड़ रहे हैं। सर बोलने देंगे तभी आपसे सवाल हो पाएगा ना। सर विवेक सर, तमाम प्रीमियर एजेंसी, चाहे हम ईडी की बात करें, ईडी का भी झगड़ा कोर्ट में पहुंच गया है, आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीबीआई का झगड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। क्या हो रहा है सर? देश में बड़ी असुरक्षा की भावना जन्म ले रही है कि हो क्या रहा है ये सब कुछ? देखिए, सीबीआई इस देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और इसके इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दो बड़े अधिकारी नंबर 1 नंबर 2 आपस में लड़ रहे हों और ये लड़ाई पब्लिक में आ गई हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसमें ठीक है, हमारी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही हैं कि पीएम ने इंटरवीन किया, लेकिन उनके इंटरवेंशन के बाद भी क्या हुआ? आज की तारीख में डर्टी लिनन इज बीइंग वॉश्ड इन पब्लिक। कोई भी राज्य सरकार होती है, कोई बड़ा मामला होता है, कोई हाई कोर्ट्स होते हैं, वो कोई भी बड़े मामले होते हैं, उनके लिए सीबीआई इंक्वायरी की बात करते हैं। आज की तारीख में जो हो रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में जो हो रहा है, अगर उसको उस तरह देखें तो सीबीआई के ऊपर से आम आदमी का विश्वास हिलता दिख रहा है। खोता नहीं कहूंगा, हिलता दिख रहा है कि जिसके दो बड़े अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, जो सबसे बड़े करप्शन केसेस की जांच करती है, आज उसके खुद के अधिकारी, पुराने पूर्व डायरेक्टर के ऊपर भी करप्शन का केस चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। रंजीत सिन्हा और एपी सिंह दोनों पे चार्जेस हैं। इसके बाद अब आलोक वर्मा साहब और राकेश अस्थाना साहब के बीच में जो लड़ाई हो रही है सीबीआई में, जग जाहिर है। ठीक है, हमने बीजेपी से भी यही सवाल किया और कांग्रेस से भी कि क्या माना जाए कि नेताओं की जो खेमेबाजी है अब वो अधिकारियों के बीच भी आ चुकी है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को सीबीआई में? कोई किसी का फेवरेट है, कोई किसी का फेवरेट है। ये जो सीबीआई के साथ हो रहा है, ये अचानक तो नहीं हुआ है जी। सीबीआई के पहले 2 डायरेक्टर्स करप्शन चार्जेस में फंसे हैं और उनके खिलाफ तफ्तीश हो रहा है और अब ये किस्सा आया है। इसका मतलब है कि सीबीआई का जो टाइम से टाइम मिसयूज हुआ है वो इतना बढ़ गया है जो सीबीआई के ऑफिसर्स मिसयूज्ड हो रहे थे, वो अब खुद अपने लिए मिसयूज कर रहे हैं सीबीआई को। आप समझ रहे हैं? समझ गई सर। अभी तक नेताओं पे आरोप था, अब अधिकारी भी शरीक हो गए इसमें। आप अपने लिए मिसयूज, ये होना ही था जी। सीबीआई के ऑफिसर्स को मिसयूज नहीं करना चाहिए था। ठीक है। और सीबीआई के ऑफिसर्स को मिसयूज के अगेंस्ट सीना तान के खड़ा होना चाहिए था। ठीक है। टाइम टू टाइम सीबीआई का सिलेक्शन प्रोसेस, डेपुटेशन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत दिनों से गलत हो रहा है। ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है शांतनु जी, आज देख रहे हैं, ठीक है शांतनु जी, ये बरसों की मिसयूज के साथ ये सब कुछ सामने आ गया और अब गंदगी खुलकर सामने आ गई। विवेक जी, सबसे बड़ी सुरक्षा और जांच एजेंसी में जब करप्शन और पद को लेकर इस तरह से विवाद खड़ा हो जाता है तो उनकी जांच पर भरोसा करे तो करे कैसे कोई आम आदमी? देखिए, इसको मैं एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में लूंगा। उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट ये है कि राकेश अस्थाना साहब जो हैं, ये गुजरात काडर के अफसर हैं। इनको यहां लाया गया, सीबीआई में इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है। और इसमें बड़ा रोचक तथ्य ये है कि ये डीजी रैंक के नहीं थे, तब इनको इंटरिम डायरेक्टर बना दिया गया। 8 से 9 महीने रहे यहाँ पे, सीबीआई के शीर्ष अधिकारी बन के रहे। उसके बाद आलोक वर्मा साहब आते हैं। उसके बाद इनका झगड़ा होता है, आपस में विवाद होता है, चीजें बाहर आती हैं। जब चीजें बाहर आती हैं, उसके बाद एजेंसीज क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रहा था,
ये 2017 से ये झगड़ा शुरू हुआ है, ये आज का झगड़ा नहीं है। हाँ। ये नहीं कि 2 दिन पहले हुआ, 4 दिन पहले हो। हाँ। 1 साल से अगर एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसको हम सीबीआई कहते हैं, उसके 2 अधिकारी अगर आपस में लड़ रहे हैं, तो सरकार अभी तक क्या कर रही थी? नंबर 1। नंबर 2, अब दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं, दोनों ने एक दूसरे पर लगाए हैं। आरोप आरोप किसका सही है, किसका गलत है, तो जांच का विषय है। लेकिन आज की तारीख में जब ये दोनों अधिकारी डाउटफुल इंटेग्रिटी लिस्ट में आ गए हैं, तो बात यह बनती है कि इन दोनों को एजेंसी से हटाया जाए, किसी और अधिकारी को लाया जाए और इस मामले की एक हाई लेवल कमेटी बने जो उसकी निष्पक्ष जांच करे। सीबीआई डायरेक्टर का टर्म जो होता है सर फिक्स होता है, उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। अगर नहीं, लेकिन अगर सीबीआई पे इस तरह की उंगलियां उठ रही हैं, तो वक्त है इस तरह का अध्यादेश लाया जाए, दोनों अधिकारियों को वहां से हटाया जाए, एक नए अधिकारी को बैठाया जाए और इसकी एक जांच हो। इसकी एक एसआईटी एक टीम होती है जिसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं, विपक्ष का लीडर, डीओपीटी को हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, डीओपीटी डिपार्टमेंट जो प्रधानमंत्री का लोगों का विश्वास जो सीबीआई के ऊपर है वो उसे टूटने नहीं देंगे। इसीलिए इतना सेंसिटिव मामला है कि वो 2 बार बुला चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन होगी, जनता इसका विश्वास रखे, क्योंकि हर चीज में, हर टेन्योर में किसी का भी कार्यकाल रहा हो, जब प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं तो लोगों को कम से कम इतना विश्वास तो रखना चाहिए ना कि अरे मैडम, आम आदमी के पास कोई चारा नहीं है विश्वास रखने के अलावा, हम बेचारे गरीब लोग कर ही क्या सकते हैं? लेकिन आप विश्वास आप सरकारों पे तो विश्वास रखते रखते यहाँ तक पहुंच गया, करवाएंगे। जवाब दीजिए सुरेंद्र जी। दोनों को उनके अनुसार ही सजा दी जाएगी, सैक किया जाएगा, जो भी किया जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा। चलिए ठीक, मतलब अगर एक अधिकारी उसमें ठीक है तो उसको भी आप चेक कर देंगे, क्योंकि वो गलत दोनों की सुरेंद्र जी को इल्जाम लगे हैं, किसी एक के ऊपर नहीं लगा। नेहा जी चलिए सुरेंद्र जी बोलिए, आप जवाब दीजिए जी। 2 बातें यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण है शोभना जी, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो मैं विवेक अवस्थी जी से पूरी तरीके से सहमत हूं, इन्होंने बड़ी तथ्यपरक बात की है जी। एक बात की इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सुपरविजन में होनी चाहिए, और जो भी बड़े अधिकारी, सक्षम अधिकारी हैं सीबीआई के अलावा, वो लोग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करें, ऐसी हमारी मांग है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि राकेश अस्थाना के खिलाफ एक ही जांच नहीं है, राकेश अस्थाना की बेटी की शादी की भी जांच है 2016 की, जिसमें संदेशरा जो अभी 6000 करोड़ रुपए लेकर के भागा है, उसका इन्वॉल्वमेंट सामने नजर आ रहा है। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, संदेशरा जो एक अपराधी, जो भगोड़ा अपराधी है, जो अभी भागा है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। चलिए और ये सारा बात की गुजराती वर्सेस नॉन गुजराती में देखिए, हम राकेश अस्थाना साहब या आलोक वर्मा साहब अभी दोनों ही जांच के दायरे में हम कुछ नहीं कह सकते इस पर। ठीक है शोभना जी, शोभना मैं अपनी बात रख रहा हूं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, और मैं तथ्यपरक बात रख रहा हूं। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं कि शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी का क्या नेतृत्व इतना कमजोर है कि उनके अंडर में जब राजा कमजोर होता है तो उसके अंडर के अधिकारी जो होते हैं अपने भ्रष्टाचार और अपने निजी हित के लिए लड़ते हैं। आप लोग मौका नहीं चूकते हैं। हाँ, आप लोग मौका नहीं चूकते हैं सियासत करने से। पूरा देश के लोग चिंता में हैं, सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, प्रीमियर जांच एजेंसी है, राजा ईमानदार है, इसीलिए केस। चलिए ठीक है, अब मुझे शांतनु जी के लेने दीजिए। शांतनु जी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि राजा ईमानदार है, राजा बेईमान होता तो कोई केस बाहर ही ना आता, सब ठप रहते। चलिए शांतनु जी एक मिनट रुक जाइए, मुझे शांतनु जी से सवाल लेने दीजिए। शांतनु जी ईमानदार है। अरे नेहा मैडम रुक जाइए, नेहा मैडम रुक जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। सुरेंद्र जी प्लीज शांत हो जाइए। सुरेंद्र जी ईमानदार है, ये बात हो गया मैडम, सुन लिया आपकी बात। सुरेंद्र जी सुन लिया आपकी बात, और चाहे सीबीआई शांतनु जी, सुरेंद्र जी एक ही बात के ऊपर इन दोनों का माइक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे सवाल शांतनु जी से लेना है। भैया हमने सुन लिया आपका राजा ईमानदार है, उनके आरोप को भी हमने सुन लिया। शांतनु जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब आगे
क्या गुंजाइश आप देखते हैं? क्योंकि जब दोनों ही आमने सामने है, किसी की मांग है कि दोनों को छुट्टी पे भेज दिया जाए, किसी की मांग है कि दोनों को सैक कर दिया जाए, लेकिन अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें तो सर अब अगला कदम क्या हो सकता है? पहला सवाल। दूसरा, सीबीआई के पास तमाम बड़े केसेस मौजूद हैं, लोगों के अंदर अभी अविश्वास पैदा हो गया है कि क्या उन केसेस की जांच निष्पक्ष हो पाएगी, क्योंकि जो पूरा डिपार्टमेंट है वो तो इन दोनों अधिकारियों की लड़ाई में ही व्यस्त है। नहीं, आपका ये समझना बिल्कुल इतना ठीक नहीं है। सीबीआई में 4000 इंस्पेक्टर डीएसपीज हैं। सीबीआई में 12.5 जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, 100-150 एसपीज हैं, डीआईजीज हैं। लेकिन सर सब जगह जहां बैठ रहे होंगे वहां यही चर्चा हो रही होगी, काम नहीं हो रहा होगा। सुनिए नहीं, चर्चा होती है कुछ देर तक, पर काम अपने रफ्तार से नहीं होता, कुछ धीरे हो गई। चलिए, तो अगली टेक्निकलिटी आप क्या देखते हैं, आप क्या होना चाहिए? सी दैट ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, क्या डायरेक्टर सीबीआई को मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पे भेजा जा सकता है? सर, टेक्निकलिटी क्या कहती है? दोनों को हटा देना चाहिए जी। कोई मुश्किल नहीं है, आपका टेन्योर 2 साल का है जी, पर अगर आपका करप्शन का चार्ज हो या आपका डेथ हो जाए, आप या इमोबाइल हो जाए, तो चैलेंज हो जाए, तो आपको हटना है। ये नहीं कि आपको 2 साल रखना भी पड़ेगा। लेकिन सर, आलोक वर्मा के ऊपर राकेश अस्थाना साहब ने जरूर चार्ज लगाया है, लेकिन उनके ऊपर अपना और किसी ने कोई चार्ज नहीं लगाया है। तो ये भी माना जा सकता है कि क्योंकि दुश्मनी थी, क्योंकि ईगो हासिल थी, इसलिए राकेश अस्थाना साहब ने लगाया। कोई बात नहीं, कोई सबूत तो खुल के सामने नहीं आया। नहीं, नंबर 2 बहुत सीनियर अफसर है जी, नंबर 2 बहुत सीनियर अफसर है, उसने चार्ज लगाया है, उस चार्ज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और अस्थाना साहब की चार्ज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसीलिए सब मामला साफ आएगा। सीवीसी का पुलिस अफसर है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करे विद हिज टीम और विद इन 15 दिन रिपोर्ट दे। लेकिन एक सवाल शांतनु जी, एक सवाल ये भी दिमाग में आता है, पोजीशन में आने नहीं देना चाहिए। शांतनु जी, एक सवाल ये भी दिमाग में आता है कि जो सीबीआई डायरेक्टर होते हैं या ईडी के डायरेक्टर होते हैं, मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, चाहे आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, तो उनकी जांच कौन करे? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर सकते हैं या कौन करेगा उनकी जांच? क्योंकि जो भी पुलिस अधिकारी करेगा वो तो उनसे जूनियर ही होगा। ऐसी आप ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर वो इंस्पेक्टर और डीएसपी भी है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसी के खिलाफ। कर तो सकते हैं, पर जांच तो प्रभावित हो सकती है ना। सीनियर ऑफिसर्स, आईसीएस, आईएएस ऑफिसर जांच कर सकता है, जांच के अधिकार जिसको है, और वो पुलिस ऑफिसर को ही अंडर द लॉ। ठीक है, उसका रैंक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप कह रहे गांधी जी के मर्डर हो गया तो कोई डीजी इन्वेस्टिगेट करेगा, ये सोचना ही गलत है। जब ये केस इतना खुल के सामने आ ही गया है और मीडिया इसे इतना उछाल ही रही है, दिखाई रही है, देखिए कैसी भाषा है मैडम, हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल आप हमें कोई शौक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं निष्पक्ष जांच करने का कोई रह गया, कहीं कोई मुद्दा रह गया कि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी? इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाएगी और प्रधानमंत्री जी मीनाक्षी लेखी कहती है कि जनता सीबीआई के ऊपर विश्वास बना के रखे। अरे रखे तो केंद्र साहब लड़ रहे हैं। इस कमेटी में विपक्ष के नेता को भी बोला गया कि वो भी इसमें होंगे, इस कमेटी में रिटायर्ड जज भी होंगे और प्रधानमंत्री जी खुद भी हैं। तो जब तीनों हैं तो जांच को प्रभावित जब आपके नेता कांग्रेस के नेता को भी या सुप्रीम कोर्ट के नेता को भी रखा गया है, प्रधानमंत्री जी भी है, और तीसरा सुरेंद्र जी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बिना तथ्यों के इस तरह का आरोप लगता है कि इसमें कोई कहीं भी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? तो कुछ भी करेंगे। नहीं, ये आरोप देखिए सर, जब तक आपके पास तथ्य मौजूद है, इतना बड़ा आरोप आप नहीं लगा सकते। पहले ही देश की जनता में असुरक्षा की भावना ने घर कर लिया है। प्रधानमंत्री है विवेक जी, देश के प्रधानमंत्री का ये काम होता है कि 2 अधिकारियों के बीच में सुलह कराए। अरे सर, वो डीओपीटी के हेड है, वो मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है। कैसी बात कर रहे हैं? डीओपीटी की मिनिस्ट्री को हेड प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। हाँ, तो ये समझा
जो मिनिस्ट्री जिसके अंडर में ये दोनों अधिकारी आते हैं, डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसकी अध्यक्षता, उसकी जो मिनिस्ट्री वो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। विवेक जी, अब आप आगे क्या देखते हैं? आगे अब क्या? देखिए, क्योंकि सवाल यही सबसे बड़ा जनता के दिमाग में है। बहुत सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा, सीबीआई हमारी सबसे प्रीमियम जांच एजेंसी है इस देश की। पूरा देश सीबीआई पे बहुत एतबार करता आया है। कोई भी जांच होती है, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे हाईकोर्ट्स की हो, वो सीबीआई जांच दे दी जाती है जब लोकल पुलिस हैंडल नहीं कर पाती है या प्रेशर होता है। लेकिन आज सीबीआई खुद अपने आप में एक कटघरे में खड़ी हुई है। लोगों का विश्वास उठता दिख रहा है। क्रेडिबिलिटी एकदम डाउटफुल हो गई है, एकदम डाउटफुल है क्रेडिबिलिटी। आज बस एक ही चीज बनती है, इन दोनों अधिकारियों को आप मत हटाइए, लेकिन आप इनको फोर्स लीव पे भेज दीजिए। ठीक है। और एक इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट करिए। जब तक ये जांच पूरी नहीं होती है, इन दोनों को सीबीआई के कोई भी अधिकार से हटा लिया जाए और इनका कोई उसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो। ठीक है, आप सभी मेहमानों का पहली बहस में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और